नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा जाधव वकील है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने आज एक छोटा सा वीडियो बनाया है क्योंकि हमें हमारी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना है। जब से कोरोना वायरस के बारे में हमने सुना है, जब से हम लॉकडाउन स्टेट में हैं, हम घर में कैद है। जब से हम घर में हैं तब से बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हुई है। इनिशियली स्टार्टिंग के फ़ेज़ में हमने बहुत कुछ नया ट्राई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने साफ़ सफाई की, हमने खाना बनाने में मदद की, हमने कपड़े धोए, हमने बुक पढ़ी, हमने पेट्स के साथ खेला और हमें इन चीज़ों में बहुत मज़ा आया क्योंकि ये सब चीज़ें मोस्टली बहुत सारे लोगों के लिए नई थी। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है, एक वेरी नॉर्मल ह्यूमन नेचर है कि जैसे जैसे कंसिस्टेंसी रहती है इन चीज़ों से हम तब एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप काम पे जाते हैं और पूरे वीक में काम करते हैं और फिर संडे आता है, आपको छुट्टी मिलती है, उस संडे को आप काम नहीं करते, आप परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे या मूवी चले जाएंगे या दोस्तों से मिलेंगे, जिसके वजह से ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और आप मंडे को फ्रेशली ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन अभी इस लॉकडाउन के स्टेट में आप इस कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको घर ही रहना है, आपको वही काम करने हैं जो आप करते आए हैं। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ना बहुत कॉमन है। इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस है जो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिटेशन। इफ़ यू कैनॉट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। मेडिटेशन एक बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। आप सब जानते हैं इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस। वैसे इसके डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं होते। आपको ध्यान लगाना है, आप उन चीज़ों पे ध्यान लगाइए जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेंटल स्थिति, ये आपको हेल्प करेगी निराशा की ओर ना ले जाने की। दूसरी बात है एक्सरसाइज। हम सब जानते हैं एक्सरसाइज करने से एक हैप्पी हार्मोन हमारी ब्रेन में सिक्रेट होता है, जिसके वजह से हम दिन भर फ्रेश रहते हैं, हमें और काम करने का उत्साह आता है। एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने आज किया और मुझे कल नहीं करना। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में रेगुलरिटी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मेंटल हेल्थ भी प्रोमिनेंट होता जाएगा। तीसरी बात है बच्चों से बात करना, क्योंकि वो आपके एक फ्यूचर जनरेशन है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे बातें कीजिए, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, उनकी बातें सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप घर में हैं तो एन्जॉय करना ना भूलिए। आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर आप खुश रहेंगे, आप आपका एनवायरनमेंट खुश रखेंगे, तो बाकी के लोग भी आपके साथ उतने ही खुश रहेंगे। अब हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो हमें नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम दोस्तों से बातें करते हैं तो हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं कि लॉकडाउन के बाद ये करेंगे, लॉकडाउन के बाद वो करेंगे। ये हमें नहीं करना है, बिकॉज़ जब अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता गया, जब हमारे प्लान्स फेल होते गए, तो एक चीज़ का फ्रस्ट्रेशन वो भी वहाँ भी आ जाता है कि अरे हमने इतने सारे प्लान्स बनाए थे, हमें ये करना था, वो करना था, लेकिन हम लॉकडाउन की वजह से वो चीज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, आप घर से काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आप जिस चीज़ से एडिक्टेड है और जिस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हैं। आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, आपको सिगरेट नहीं, आपको निकोटिन नहीं मिलेगी, जिस चीज़ से आप एडिक्ट है। और इन चीज़ों से बाहर निकलने का ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है, बहुत नेचुरल तरीका। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आज यहाँ रखना चाहती हूँ, वो है डोमेस्टिक वायलेंस। आज हम मीडिया में देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन चीज़ों का कारण एक ही है। हमेशा याद रखिए, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पूरा परिवार एक साथ आ गया है। अगर घर में कोई एक इंसान काम करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सबको फूड प्रोवाइड करना, घर की साफ़ सफाई करना। तो जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं फॉर अ फन, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना पकाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, हम ये सोचते कि हम कुछ नया इन्वेंट करें। उन चीज़ों में हमें खुशी मिलती है। पर इतना सोचिए, जो कोई ये काम हर रोज़ करता है, उसके लिए ये चीज़ कंसिस्टेंटली चलते जा रही है और ये काम बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से फ्रस्ट्रेशन आना बहुत कॉमन हो गया है। प्लीज़ याद रखिए कि आप घर का काम आधा आधा बाँट लें और
मेक श्योर कि सब घर का काम करें। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बुज़ुर्ग है वो काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ़ आराम करेंगे, ऐसा नहीं है। वो कोई अपने लेवल पे, अपने एज के हिसाब से वो कोई ना कोई काम ज़रूर कर सकते हैं और आगे वाले का प्रेशर कम कर सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, जब आप झगड़ा करते हैं तो आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थॉट दैट बच्चे ये नहीं सीखते कि उनको जो स्कूल में सिखाया जाता है या उनके साथ जो उनके मित्र परिवार रहते हैं उनको देख के ये लोग बड़े नहीं होते, वो लोग आपको देख के बड़े होते हैं। अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, अगर आप रोज़ मारामारी कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो सोचिए इस बात का बहुत बुरा असर आपके बच्चे पे पड़ सकता है। एंड लास्टली फाइनली, प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स। थैंक यू सो मच।